हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि एडवोकेट कमल पाटनी साहब जो रतलाम में हैं, वो लगातार बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहला पत्र लिखा है इन्होंने रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन एक्ट को, जो 5 लाख रुपए का चंदा फिलिस्तीन को श्री वेंकटचलम जी ने दिया था। उसकी रिपोर्ट इन्होंने फिर प्रधानमंत्री को की। उसकी रिपोर्ट इन्होंने जहां जहां जो उपयुक्त जगह वहां सब जगह की। और आज उन्होंने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि इससे पहले और उन्होंने डाल रखा है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सारे लोगों से, पेंशनर से भी और वर्किंग एम्प्लॉय से, कि ये यूनियन यदि काम नहीं कर रही हैं, यदि नो वर्क नो पेमेंट है, तो नो वर्क नो चंदा वाला स्लोगन लेके आए। लेकिन अभी अभी इन्होंने जब डाला तो मैं सोचा मैं इसको मुझे पहले डालना चाहिए। और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आती जा रही हैं, लोग भी पढ़ेंगे, पता भी चलेगा आखिरकार बैंक पेंशनरों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। अब कमल पाटनी साहब ने डाला, ये है आपका घर, वो भी दे रखा है इन्होंने, अपना नंबर वगैरह भी दे रखा है, और सीधी शाही को लिखा कि हमारा जो केस है एससी सिंगला वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसकी क्या स्थिति है, और वो सुनवाई पर नहीं आ रहा है। बोला उसको सुनवाई पर लिया जाए। लिखते हैं माननीय श्री बी.आर. गवई जी, मुख्य न्यायाधीश भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सादर नमस्कार। अब क्योंकि वकील है, अब वो अच्छे खासे जब पिटीशन बना सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, तो बढ़िया तरह से लिख भी सकते हैं। शायद हम नहीं है उस चीज में। सबरे निवेदन है कि मैं एक 63 वर्ष से अधिक आयु का वरिष्ठ नागरिक एवं बैंक पेंशन भोगी आपके कर कमलों में निम्नलिखित निवेदन अत्यंत आदरपूर्वक प्रस्तुत करता हूं, सम्मान के साथ, ग्रेसफुली। माननीय महोदय, बैंक पेंशनरों के पेंशन संशोधन से संबंधित मामला एमसी सिंगला बनाम भारत सरकार व अन्य, एसएलपी नंबर भी उन्होंने डाल दी है, विगत कई वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई हेतु लंबित है। इसमें मामले में लगभग 7,80,000 बैंक पेंशनर जुड़े हैं, जिनकी आयु 65 से 98 वर्ष के बीच में है। एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक कंटेंट, एक एक पर्टिकुलर बिल्कुल एक्यूरेट दे रखा है उन्होंने। माननीय महोदय, यह देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है कि इस मामले की सूची में क्रमांक लगातार पीछे जा रहा है। उदाहरणार्थ, एक सप्ताह यह मामला क्रमांक 77 पर था, अगले सप्ताह 86 पर, फिर 91 पर, और दिनांक 8-9 अक्टूबर 2025 को क्रमांक 87 पर, तब 29 अक्टूबर को 2025 को क्रमांक 84 पर सूचीबद्ध हुआ। भाई कितना बढ़िया नॉलेज है। अब ये सारा का सारा इस वीडियो में इकट्ठा हो गया, कब 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 और किस कौन 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 से नंबर पे आए, शायद हमको पता भी नहीं चलता। इन्होंने मेहनत करके सारी चीजों को यहां डाला। यदि इस प्रकार वरिष्ठ नागरिक एवं असहाय बैंक पेंशनरों का मामला बार बार पीछे होता रहेगा तो वे न्याय कब प्राप्त करेंगे, यह कहना कठिन है। इस बीच अनेक वरिष्ठ बैंक पेंशनर बिना न्याय पाए ही इस संसार से विदा हो चुके हैं। माननीय महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार एक मामला एलआईसी पेंशनरों का पेंशन संशोधन प्रकरण सिविल अपील नंबर सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट नंबर 3 में 15/9/2025 को सुना गया था। इसके बाद यह 24/9/2025 को और फिर 8-9 अक्टूबर 2025 को अंतिम बहस हेतु तत्पश्चात 29/10 को क्रमांक 1 पर सूचीबद्ध हुआ था। सारी जानकारी है इनके पास, ही नोज इट इन एवरी। जब पेंशनरों का मामला एक दशक से अधिक समय से लंबित है, यदि सर्वोच्च न्यायालय में ही ऐसी विषमता बनी रहती है, तो असहाय एवं वृद्ध बैंक पेंशनरों को न्याय की आशा कहां से होगी। यह प्रश्न अत्यंत व्यथित करने वाला है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया आईए नंबर, ये आपने एसएलपी नंबर दे रखी है 2016 और सारी दे रखी है एमसी सिंगला और अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का आदेश देने की कृपा करें। आपकी इस कृपा से देश भर के लगभग 8 लाख असहाय वरिष्ठ नागरिक बैंक पेंशनर आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। और आपके इस पत्र में कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा करें, नीचे लिख दिया। भाई इतना एक्यूरेट, इतने पर्टिकुलर्स के साथ ऐसे पत्र देश के सीजीआई साहब को कोई एफिशिएंट इफेक्टिव व्यक्ति ही लिख सकता है। अब क्यों, तो वो तो वकील है, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। मैंने नहीं देखा कि इतने पर्टिकुलर के साथ सारी चीजों को कोई लिखता हो और किसी के पास हो। अब क्योंकि ये मैंने यहां पर डाल दिया है, और स्वाभाविक सी बात है
कि इसकी सारी डिटेल एक जगह समन्वित हो चुकी हैं, एग्रीगेट हो चुकी हैं। अब कोई भी यहां से रेफरेंस भी इसका ले सकता है। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि कमल पाटनी साहब का ये पत्र लिखना, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। सारे पेंशनर ये चाह रहे थे कि कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा पत्र लिखे और बताया जाए कि हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि आईबीए और यूएबी तो 4-5 चीजों में फंसे हुए हैं। एक इनको पीएलआई चाहिए, और इनको 5 डेज बैंकिंग चाहिए, एक इनका कोई नॉमिनेशन कहीं पता नहीं कहां किसके लिए चाहिए। दरअसल जैसे ही बैंकों का मर्जर होगा ये खत्म तो हो जाएंगे, ये रहेंगे नहीं। और यदि इंक्वायरी हो जाती है, 5 लाख का जो चंदा दिया फिलिस्तीन का, तो एआईबीए की तो रजिस्ट्रेशन डिरजिस्ट्रेशन वैसे ही हो जाएगा। मेरे समझ में नहीं आता कि जब इनको बनाया गया है पेंशनर और वर्किंग कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, तो ये करते क्या हैं। अभी 4 तारीख को इनकी मीटिंग हुई लेबर कमिश्नर के साथ, क्या करके आए, मुझे तो मजा हंसी और आती है। और इसके लिए ये पैसे लेते हैं सर्विंग कर्मचारियों 200 रुपए, उसका भी लेटर पाटनी साहब ने डाला हुआ है। उन्होंने बोला है कि इनको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं पाटनी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस लेटर की हमारे पेंशनर को बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो बहुत दिन से कह रहे थे कि कोई व्यक्ति हो जो अच्छा सा लेटर चीफ जस्टिस को लिखे, और उन्होंने कुछ नहीं मांगा है, किसी की क्रिटिसाइज नहीं किया है, कोर्ट का डिसऑनर नहीं किया है। एक बहुत ही सरल भाषा में ग्रेसफुली रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट किया है कि हमारे केस की सुनवाई हो। हमारे 7,80,000 पेंशनर बहुत सारे जा चुके हैं, और इनकी सबकी उम्र 65 नहीं है सर, ये सारे के सारे लगभग 70 से और 90 के बीच में होंगे। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अंत में अगेन पाटनी साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी लेटर भेजोगे हमारे पेंशनर से संबंधित हैं, हम आपके उन लेटरों को जगह अपने चैनल पर देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।